अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद इब्राहिम शाहपुरी, जूनियर लेक्चरर ऑफ हिस्ट्री सब्जेक्ट फ्रॉम बेगम कमरुन्निसा कारीगर गर्ल्स हाई स्कूल और एम ए पानगल एंग्लो उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज सोलापुर। आप तमाम तलबा तालिबात का दिल की अमीर गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम तारीख मजमून का 14 टॉपिक नौ आबादियात और मराठों के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। ये टॉपिक में कुल 6 नुकात हैं। नंबर 1, मराठा हुकूमत की 9 आबादियात मुखालिफ पॉलिसी। नंबर 2, पुर्तगाली और मराठे। नंबर 3, डच और मराठे। नंबर 4, फ्रांसीसी और मराठे। नंबर 5, अंग्रेज और मराठे। नंबर 6, सिद्दी और मराठे। और आखिरी यानी हमको ये टॉपिक में जो लास्ट पॉइंट पढ़ना है वो है अफगानिस्तान से आए हुए अफगान और मराठे। इन 7 नुकात के बारे में हमको मालूमात हासिल करना है। जो हिंदुस्तान में जो 6 कौमें हिंदुस्तान आई हैं उनके बारे में हम एक के बाद एक मालूमात हासिल करते जाएंगे। तो हम आज पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है हमारे 9 आबादियात और मराठे। हमने पिछले टॉपिक में यानी तीसरे टॉपिक में यूरोपियन लोगों की जब हिंदुस्तान में आमद हुई उसके बारे में जो मालूमात हासिल की। अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी और पुर्तगाली, इनके बारे में ये लोग हिंदुस्तान कैसे आए, इनका मकसद क्या था और ये हिंदुस्तान में कैसे आबाद हुए, इसके मुतालिक हमने तीसरे टॉपिक में मालूमात हासिल किए। आज हम खुसूसन मराठों का और इन दीगर यूरोपियन कौमों का कैसे रिलेशन आया हुआ है, इनके कैसे ताल्लुकात थे, इनके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। मराठों में शिवाजी महाराज ने ये हिंदुस्तान के वाहिद हुक्मरां हैं जिन्हें यूरोपियन लोगों की अच्छी खासी समझ थी। वो बहुत दूर अंदेश थे। इन यूरोपियन अक़वाम की तिजारत के पीछे के मकसद को ये बहुत बेहतर जानते थे। तो इन्होंने हमेशा इन यूरोपियन लोगों को जो है उनके लिहाज से ट्रीटमेंट दिया। अगर तिजारत के हिसाब से देखेंगे तो अंग्रेजों पर इन्होंने नमक पर टैक्स लगाया, इसलिए क्योंकि मुकामी ताजिरों की जो है नमक का जो कारोबार है वो आहिस्ता आहिस्ता कमजोर पड़ रहा था। ये लोग जो है नमक का कारोबार कर रहे थे। मुकामी ताजिरों को बढ़ावा देने के लिए, उनकी तिजारत में इजाफा करने के लिए शिवाजी महाराज ने अंग्रेजों के और यूरोपियन लोगों के नमक पर टैक्स लगाया, जिस वजह से इनका माल बहुत महंगा हुआ। ये शिवाजी महाराज की बहुत दूरअंदेशी थी। इसके बाद एक पुर्तगाली शख्स को उन्होंने एक आज्ञा पत्र, एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने यूरोपियन लोगों के मुताबिक बहुत सारी बातें लोगों को खुलकर वाज़ेह की हैं, बताई हैं। उनका यह कहना था कि गैर मुल्कियों को हमेशा से हिंदुस्तान की सरजमीन का अट्रैक्शन रहा है। हिंदुस्तान की सरजमीन उन्हें अपनी तरफ खींच रही होती है। इसीलिए शिवाजी महाराज का यह कहना था कि यूरोपियन लोगों को बहरी बेड़े के पास, समंदर के करीब, समंदरी किलों के करीब जगह हरगिज न दे। अगर उनको जगह देना ही है, तो बहरी बेड़े से बहुत दूर किसी दूर दराज के गांव में उन्हें जगह दे। इसके अलावा तिजारत, जो साहूकार हैं जो लोगों को कर्ज देते थे, पहले मराठा मुकामी लोग जो है किसानों को और आम लोगों को जो है कर्ज देते थे, लेकिन अब यहाँ पर साहूकारों में अंग्रेज भी आ गए, डच भी आ गए, पुर्तगाली भी आ गए और फ्रांसीसी भी आ गए। और ये लोग अब कर्जा जो है लोगों को फराहम कर रहे हैं। और ये यहाँ के मुकामी लोगों जैसे साहूकार नहीं है। ये लोग अपने मालिकों से जो यूरोप में बैठे हुए हैं वहां से वो पैसा लाकर इन लोगों को कर्ज दे रहे हैं। और इन्हें कर्ज के एवज में पैसा नहीं चाहिए,
इन्हें कर्ज के एवज में जमीनें चाहिए। और शिवाजी महाराज जो बहुत दूर अंदेश थे, उन्होंने लोगों को साफ कह दिया था कि इनसे डायरेक्ट ताल्लुकात कायम न करें, इनके राह में बिल्कुल ना आए। अगर वो आपको सता रहे हैं, आपकी जमीनें हड़प कर रहे हैं, तो वो आकर शिवाजी महाराज से कंप्लेंट करें। ये शिवाजी महाराज की बहुत दूरअंदेशी, इन्होंने यानी यूरोपियन लोगों ने जो है, यूरोपियन लोगों को इन्होंने कई मर्तबा शिकस्त दी। शिवाजी महाराज के जमाने में पुर्तगालियों को उन्होंने बहुत कंट्रोल में रखा था। उसके बाद संभाजी महाराज और पुर्तगालियों का झगड़ा हुआ, उसमें संभाजी ने पुर्तगालियों को शिकस्त दी। उसके बाद बाजीराव अव्वल के जमाने में चीमाजी अप्पा जो है, इन्होंने बड़े एक जंग में बड़ी कुव्वत से इनको शिकस्त दी थी। ये तो शिवाजी महाराज का और मराठों का, जब तक मराठे ताकतवर थे, ये लोग बहुत दबे रह गए, इनकी ताकत को ज्यादा बढ़ावा नहीं मिला। उसके बाद अगर हम हिंदुस्तान में यूरोपियन लोगों का सफर देखेंगे तो शिवाजी महाराज कहते हैं कि यूरोपियन लोगों का सफर एक्चुअली शुरू हुआ है तराजू से। तिजारत करते थे पहले वो, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने किले बनाने शुरू कर दिए। दूसरा स्टेप उनका तलवार और तख्त। शिवाजी महाराज के हिसाब से यूरोपियन लोगों का सफर तराजू, तलवार और तख्त इसके तौर पर हुआ। उसके बाद हम अक्सर सुनते हैं कि यूरोपियन लोगों को फिरंगी कहते थे। अब ये फिरंगी लफ्ज का इस्तेमाल कब राइज हुआ? पुर्तगाली लोगों के जरिए बनाई गई तलवार को फरहंग कहते हैं। पुर्तगाली लोगों की बनाई गई तलवार को फरंग कहते हैं और पुर्तगालियों को फिरंगी कहते हैं। इस तरह से जितने भी लोग यूरोप से आए हुए हैं, पुर्तगालियों के साथ साथ अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली, इन तमाम लोगों को जो है फिरंगी कहा जाने लगा।